Good morning, students. Welcome to my channel Fatafat Education. And today we will discuss the NCERT in-text questions for Chapter 1 Chemical Reactions and Equations, Class 10th Science. पहला क्वेश्चन है Why should a magnesium ribbon be cleaned before burning in air? तो ये बोल रहा है कि मैग्नीशियम रिबन को बर्निंग से पहले क्यों क्लीन करना पड़ता है. तो बेसिकली मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, जिसके वजह से जो मैग्नीशियम रिबन को अगर हम बर्न करने जाते हैं तो इनकम्प्लीटली बर्न होता है. ठीक है, तो ये लेयर बनती क्यों है? बेसिकली जो ये लेयर रहती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, वो स्लो एक्शन ऑफ ऑक्सीजन से बन जाती है. अब जब हमें बर्न करना है मैग्नीशियम रिबन को, तो उससे पहले हम मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से रब करते हैं ताकि जो ये प्रोटेक्टिव लेयर बन गई है मैग्नीशियम ऑक्साइड की वो रिमूव हो जाए. और उसके बाद जब वो रिमूव हो जाती है तो मैग्नीशियम रिबन जो है वो रेडिली रिएक्ट कर सकता है ऑक्सीजन से जो कि एयर में प्रेजेंट है. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, write the balanced equations for the following chemical reactions. अब बेसिकली बैलेंस्ड इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस्ड इक्वेशन वो इक्वेशंस होती हैं जिसमें बोथ द साइड्स लाइक रिएक्टेंट साइड एंड द प्रोडक्ट साइड जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे. मींस रिएक्टेंट में भी एटम्स इक्वल होंगे और प्रोडक्ट में भी. दोनों साइड जब एटम्स बैलेंस हो जाते हैं तो उसको बोला जाता है बैलेंस्ड इक्वेशन. बेसिकली इक्वेशन इसलिए बैलेंस करनी पड़ती है बिकॉज एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है. वो बोलता है कि ना ही क्या कहते हैं एक रिएक्शन के अंदर कोई चीज क्रिएट हो रही है ना ही वो खत्म हो रही है. क्या हो रहा है? इंटरचेंज हो रहा है. मीन्स एक एटम जो है वो दूसरा एटम का फॉर्म ले रहा है, लेकिन नंबर ऑफ एटम्स जो हैं वो इक्वल रहने चाहिए. ठीक है, तो अब हमें पूछा है कि इन तीन के लिए आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है और आपको वर्ड इक्वेशंस दी हुई हैं. पहली वर्ड इक्वेशन है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गिव्स हाइड्रोजन क्लोराइड. तो हम बैलेंस्ड इक्वेशन देखते हैं इसकी क्या है. तो बैलेंस्ड इक्वेशन है H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl. तो आप देखेंगे कि दोनों साइड हाइड्रोजन और क्लोरीन के 2 एटम्स है, रिएक्टेंट साइड भी और प्रोडक्ट साइड भी. नेक्स्ट पार्ट है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड. तो अब हम बेरियम इसका रिएक्शन देखते हैं क्या आ रहा है. 3BaCl2 प्लस Al2SO4 होल थ्राइस गिव्स 3BaSO4 प्लस 2AlCl3. इसमें भी सारे एटम्स जैसे कि बेरियम के, क्लोरीन के, एल्यूमिनियम के, सल्फर के, ऑक्सीजन के सारे एटम्स दोनों रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड सेम है. थर्ड पार्ट वो बोल रहा है सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन. अब बेसिकली अब सोडियम प्लस वाटर गिव्स सोडियम हाइड्रोक्साइड. तो सोडियम इज Na. तो अब हम इसकी इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन है 2Na प्लस 2H2O गिव्स 2NaOH प्लस H2. तो इसमें भी सोडियम के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के जो एटम्स हैं वो दोनों साइड बैलेंस्ड है, तो इसीलिए ये भी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है. मूविंग टू थर्ड क्वेश्चन, write the balanced chemical equation with state symbols for the following reactions. अब पहले क्या था, एक सिर्फ नॉर्मल बैलेंस्ड इक्वेशन लिखनी थी, उसमें हमने स्टेट सिंबल्स मेंशन नहीं करे थे, लेकिन यहाँ पे हमें स्टेट सिंबल्स जो है मेंशन करने हैं. स्टेट सिंबल्स क्या होते हैं? स्टेट सिंबल्स बेसिकली ये होते हैं जो बताएं कि क्या वो गैसियस स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है या फिर सॉलिड स्टेट में है. तो अब हम इसकी पहले वर्ड इक्वेशन देखते हैं. वर्ड इक्वेशन उसने बोली है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड and sodium sulfate in water react to give insoluble barium sulfate and the solution of the sodium chloride. अब बेसिकली ये है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड किसमें? वाटर में, विच मीन्स जो बेरियम क्लोराइड है वो एक्वस स्टेट है. सोडियम सल्फेट का भी सॉल्यूशन वाटर में है, तो सोडियम सल्फेट भी एक्वस स्टेट में है. टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट. इनसॉल्युबल का मतलब है मीन्स प्रेसिपिटेट, तो प्रेसिपिटेट होता है सॉलिड फॉर्म में. और दूसरा क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड. मीन्स क्या दे रहा है? सोडियम क्लोराइड भी एक्वस स्टेट में है. तो हम इक्वेशन देखते हैं. इक्वेशन आती है BaCl2 aqueous प्लस Na2SO4 aqueous gives BaSO4 solid प्लस 2NaCl aqueous. अब नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर reacts with hydrochloric acid solution in water to produce sodium chloride solution and water. अब उसने ऑलरेडी बोला है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सॉल्यूशन है वो वाटर में है, विच मीन्स सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो स्टेट रही वो एक्वस रही. हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर मीन्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड की भी जो स्टेट रही वो एक्वस. फिर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन,
अब पूरा रिएक्शन जो है वो वाटर में हो रहा है, तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन भी एक्वस हुआ। वाटर इज इटसेल्फ इन लिक्विड स्टेट। तो हम ये इक्वेशन देखते हैं। इक्वेशन आती है NaOH aqueous plus HCl aqueous gives NaCl aqueous plus H2O liquid. Moving to next question, a solution of substance X is used for whitewashing. वो फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है नेम द सब्सटेंस X and write its formula. नेक्स्ट पार्ट है write the reaction of the substance X named in the above reaction. Moving to next question, a solution of substance X is used for whitewashing. First part पूछ रहा है name the substance X and write its formula. Second part में उसने पूछा write the reaction of the substance X named in the first above with the water. अब वो reaction पूछ रहा है X का with water. पहले तो हम बताते हैं कि वो substance X क्या है जो whitewashing में यूज होता है। तो उसने बोला है कि solution of substance X, तो बेसिकली जो वाइट वॉशिंग में सोल्यूशन यूज होता है वो सोल्यूशन यूज होता है आपका क्विकलाइम का, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड इज क्विकलाइम। तो कैल्शियम ऑक्साइड का जब हम वाटर में सोल्यूशन लेते हैं तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉशिंग में यूज होता है। अब हमारा उसने पूछा कि नेम द सब्सटेंस एक्स एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो सब्सटेंस एक्स हमारा आया कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है CaO। नेक्स्ट वो बोल रहा है राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन वन अबव विद द वाटर। अब कैल्शियम ऑक्साइड जो कि क्विकलाइम है उसको जब वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत ज़्यादा हीट रिलीज होती है, विच मीन्स दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो अब क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वाइट वॉशिंग में इसलिए यूज होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से क्या होता है, जो वॉल्स होती हैं उस पर शाइनी टेक्सचर आ जाता है, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड जो है बेसिकली वो लाइमस्टोन का फॉर्मूला है। तो लाइमस्टोन क्या है, थोड़ा शाइनी मीन्स मार्बल लाइक टेक्सचर आ जाता है वॉल पे, तो दैट इज व्हाई वी से इट इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग। तो क्या होता है जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है तो एक व्हाइट सरफेस का व्हाइटी टेक्सचर आ जाता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं व्हाइट वॉशिंग। मूविंग टू नेक्स्ट इक्वेशन, why is the amount of gas collected in one of the test tubes in activity 1.7 double of the amount collected in the other? Name this gas. अब क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि क्यों जो गैस कलेक्ट हुई है एक टेस्ट ट्यूब में इन एक्टिविटी 1.7 वो डबल है एज कम्पेयर टू द दूसरे टेस्ट ट्यूब में जो गैस है। अब हमें बताना है कि वो कौन सी गैस है जो डबल इन अमाउंट है। तो पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि एक्टिविटी 1.7 क्या है। तो मैं आपको जनरल बताती हूँ एक्टिविटी 1.7 क्या है। एक्टिविटी 1.7 जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर को हमने जब एक्सपेरिमेंटली किया तो कैसे किया, 2 ग्रेफाइट रॉड्स लेते हैं विच मीन्स कार्बन रॉड्स लेते हैं, उसके ऊपर जो टेस्ट ट्यूब रहती है उसको वाटर से फिल करके इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब्स प्लेस कर देते हैं। दोनों कार्बन रॉड्स या ग्रेफाइट रॉड्स पे जब वो टेस्ट ट्यूब हमने इन्वर्ट कर दी और ऑलरेडी जो वो बीकर था वो फिल्ड विद वाटर था। ठीक है, अब क्या करेंगे, जब इलेक्ट्रिसिटी पास करी तो वाटर के अंदर कुछ ऐसे दिखा, जो टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस दिखी, बबलिंग दिखा हमें। ठीक है, तो अब हमें बताना है कि गैस कौन सी है पहले तो। अब जब हमने ये इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर किया तो जब अगर अमाउंट कंपेयर करी गैस की तो हमें पता चला कि जो लेफ्ट टेस्ट ट्यूब थी उसके अंदर जो गैस का वॉल्यूम था वो डबल था एज कम्पेयर टू द राइट वाले टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, अब हम कैसे गैस को आइडेंटिफाई करेंगे, तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, एक बर्निंग कैंडल लेके आ रहे हैं लेफ्ट टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। तो क्या हो रहा है, तो जो गैस है उस लेफ्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर वो एक पॉपिंग साउंड के साथ बर्न हो रही है। तो हमें पता है कि जो हाइड्रोजन गैस है वो बर्न होती है एक पॉपिंग साउंड के साथ, तो इसीलिए जो लेफ्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर गैस है वो है हाइड्रोजन। अब हम क्या कर रहे हैं, कैंडल को अब हम लेके जा रहे हैं राइट टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास। तो वहां पे क्या हो रहा है, जो कैंडल है वो ब्राइटली बर्न हो रही है। ठीक है, ब्राइटली बर्न तब होती है जब ऑक्सीजन गैस होती है। तो ऑक्सीजन गैस क्या करता है, जो थिंग्स को वो ब्राइटली बर्न करवाता है। तो अब हमें पता चल गया कि लेफ्ट टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रोजन गैस है, राइट टेस्ट ट्यूब के अंदर ऑक्सीजन गैस है। अब आप ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर की।
तो इसके अंदर क्या हो रहा है, जब हाइड्रोजन जो है वो वाटर जो है वो डिकम्पोज होके हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना रहा है, तो जो मोल्स हम देख रहे हैं वो हाइड्रोजन के 2 हैं और ऑक्सीजन के 1 है। तो इससे ये पता चलता है कि जब इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो ट्वाइस द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन मिलता है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन। तो इसीलिए जो वो गैस थी जो डबल इन अमाउंट थी वो थी हमारी हाइड्रोजन। तो इसीलिए हमें ये पता चल गया कि जो रेशियो आ रही है हाइड्रोजन ऑक्सीजन की वो है 2:1। इसीलिए जो गैस डबल इन अमाउंट थी वो हाइड्रोजन थी। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंजेस व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। अब वो बोल रहा है कि जो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है वो क्यों कलर चेंज शो करता है जब हम उसके अंदर एक आयरन नेल डिप करते हैं। अब क्या होता है, बेसिकली ये एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात हो रही है। तो जो आयरन है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर से। तो क्या होगा जब हम आयरन को डिप कर रहे हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, तो आयरन जो कि ज़्यादा रिएक्टिव है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, जिसके वजह से क्या हो रहा है, कलर चेंज शो हो रहा है। तो कॉपर सल्फेट का जो कलर था वो था ब्लू इन कलर। जब वो आयरन कॉपर को उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करके फेरस सल्फेट बना रहा है, तो जो फेरस सल्फेट होता है वो होता है लाइट ग्रीन इन कलर, और जो कॉपर है वो हमें सॉलिड फॉर्म एज अ प्रेसिपिटेट टाइप मिल जाएगा, तो वो है हमारा कॉपर सॉलिड। तो इसीलिए क्या होता है, बिकॉज आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो डिस्प्लेस कर रहा है कॉपर को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन से, और इसीलिए कलर चेंज हो रहा है फ्रॉम ब्लू कलर टू लाइट ग्रीन कलर। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.1। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, वो बोल रहा है कि एक डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जाम्पल दो अपार्ट फ्रॉम गिवन इन द एक्टिविटी 1.1। अब हमें पता होना चाहिए कि एक्टिविटी 1.1 में कौन सा एग्जाम्पल दिया हुआ है। तो एक्टिविटी 1.1 के अंदर एक एक्सपेरिमेंट था जिसके अंदर सोडियम सल्फेट जो है उसका एक्वस सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन को जब मिक्स करते हैं तो बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट मिलता है और NaCl का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। इसके अंदर क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो बेरियम को डिस्प्लेस करके ये क्या कहते हैं सोडियम क्लोराइड बना रहा है, और जो बेरियम है सोडियम को सोडियम सल्फेट में से डिस्प्लेस करके बेरियम सल्फेट बना रहा है। तो क्या हो रहा है, दोनों आयंस जो हैं अपने अपने कंपाउंड्स में से दोनों आयंस जो हैं एक्सचेंज हो रहे हैं। तो जब ऐसा रिएक्शन होता है तो उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो इसके अलावा एक एग्जाम्पल हम देखते हैं लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का। तो क्या हो रहा है, लेड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें लेड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट मिलता है और पोटेशियम नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन मिलता है। तो क्या हो रहा है, जो लेड है वो पोटेशियम को पोटेशियम आयोडाइड में से डिस्प्लेस करके लेड आयोडाइड बना रहा है। पोटेशियम जो है लेड नाइट्रेट में से लेड को डिस्प्लेस करके पोटेशियम नाइट्रेट बना रहा है, which means this is also a double displacement reaction। अब precipitate क्या आ रहा है, जो कि insoluble है। तो insoluble जो है वो आपका lead iodide है, किसके अंदर, पोटेशियम नाइट्रेट के सॉल्यूशन में। अबव केस के अंदर जो बेरियम सल्फेट है वो insoluble है सोडियम क्लोराइड aqueous सॉल्यूशन में। तो इसीलिए these two are getting precipitated after a double displacement reaction। Moving to next question, identify the substances that are oxidized and the substances that are reduced in the following reactions। अब वो पूछ रहा है कि इन दो नीचे दी गई इक्वेशंस में से आपको बताना है कि कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा है और कौन सा सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा है। तो वो बताने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि बेसिकली व्हाट इज ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज रिडक्शन। अब बेसिकली सब्सटेंस तब ऑक्सीडाइज होता है जब उसके अंदर वो ऑक्सीजन गेन करता है या फिर हाइड्रोजन लूज करता है। रिड्यूस तब होता है जब वो ऑक्सीजन लूज करता है और हाइड्रोजन गेन करता है। तो हम पहला इक्वेशन देखते हैं, उसके अंदर क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके सोडियम ऑक्साइड बना रहा है, मींस सोडियम जो है ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो क्या हो रहा है, जो सोडियम है वो आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो इसीलिए जो है सोडियम इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। अब सोडियम ऑक्सीडाइज हो रहा है तो क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट के अंदर क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके कॉपर सॉलिड फॉर्म कर रहा है और हाइड्रोजन ऑक्साइड जो है मींस हमारा वाटर रिलीज हो रहा है। तो क्या होगा, इसके अंदर हमें ये पता चल रहा है कि कॉपर ऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन लूज कर रहा है। ऑक्सीजन लूज कर रहा है मतलब रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, और हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन गेन करके वाटर बना रहा है, तो इसीलिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीडाइज हो रहा है। Students,
आई होप आपको मेरे ये सॉल्यूशंस अच्छे लगे हों। फॉर फर्दर डाउट्स आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो ऑन द गिवन जीमेल आईडी दैट इज़ fatafatedu@gmail.com। आप अपने वैल्यूएबल फीडबैक्स हमारे कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हो और आगे आप कौन से वीडियो लेक्चर्स देखना पसंद करोगे आप हमें वो भी बता सकते हो। प्लीज़ लाइक माई चैनल, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।